ऑफिशियल नोटिस के जरिए आपको बताएंगे कैसे आपको काउंसलिंग की जाती है और कितने राउंड में आपकी काउंसलिंग की जाती है और कैसे आपको कितने टाइम का समय दिया जाता है काउंसलिंग करने के लिए। यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड बीटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें हम आपको बताएंगे यानी कि डीएलएड बीटीसी की जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, कैसे आपकी काउंसलिंग की जाती है और क्या काउंसलिंग के समय ही हमें फ़ीस देनी होती है और कैसे आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है, क्या स्टेट रैंक आपकी कब तक आ जाएगी, स्टेट रैंक आने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपको काउंसलिंग की जाती है, कैसे आपके कॉलेज पे 5 कॉलेज लॉक किए जाते हैं या आप एक कॉलेज भी लॉक कर सकते हैं। जो आपको पसंद का कॉलेज यदि अलॉट कर दिया जाता है तो कैसे अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं और अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। इन्हीं के यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको कम नंबर पर भी डायरेक्ट कॉलेज मिलने की संभावना है। क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप जो नोटिस देख रहे हैं यानी कि ये प्रशिक्षण 2021 का है, जो ऑनलाइन के संबंध में आपकी काउंसलिंग की गई थी। तो इसका अवेयर आपको करना है, यानी कि आप कैसे आने वाले टाइम में अपनी काउंसलिंग को प्रोसेस फॉलो की जाती है। 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर ली जाती है और कैसे आपको काउंसलिंग करनी होती है। जैसे कि आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है, यानी कि जो 2 दिन चलने वाली है और आपकी यानी कि फर्स्ट रैंक से और 30,000 रैंक तक आपको ले लिया जाता है। यानी कि इस बार शायद 25,000 लें या 45,000 लें, ये अपने यानी कि नोटिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाती है तो आपको इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर ली जाती है तो सबसे पहले आपको यानी कि ओटीपी जनरेट करना होता है। ओटीपी जनरेट करने के बाद फिर आपको यानी कि उसमें कॉलेज फिल करने होते हैं। तो कॉलेज फिल करने का ही सारा खेल है। जैसे ही आप कॉलेज फिल करते हैं तो आपको इसका ही सारा खेल है काउंसलिंग करने का। जैसे ही उसमें 5 कॉलेज को चूज़ कर देते हैं, जैसे 5 कॉलेज चूज़ कर देते हैं, फिर आपको यानी कि फर्स्ट राउंड का कॉलेज आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो सेकंड राउंड पे यदि आपको नहीं मिलता तो थर्ड राउंड पे आपने यदि प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर दिया है तो प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आप आ जाते हैं तो आपको वही कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो अलॉट करने के बाद फिर आपको यानी कि उसकी सीट कन्फर्म करनी होती है। तो यानी कि जब एक बार आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आपको कोई भी दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा यानी कि आप कम से कम कॉलेज ही उसमें चूज़ करें फर्स्ट राउंड में, और यदि हो सके तो आप डाइट कॉलेज ही चूज़ करना, क्योंकि आपको डाइट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहती है। आपकी जो 10,600 सीट्स रहती हैं और आपके एरिया में जो भी डाइट कॉलेज है यानी कि समथिंग 100 या 200 सीट्स आप ये अवेलेबल होती हैं। तो फिर बात करते हैं यानी कि जैसे ही कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, कॉलेज अलॉट करने के बाद आपका यानी कि आपको 10,000 पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद यानी कि आपकी सीट लॉक कर दी जाती है, वही सीट लॉक कर दी जाती है। फिर बात करते हैं यानी कि सेकंड राउंड की आपकी जो उससे एबव के रैंक वाले होते हैं बीच में, जो यानी कि 1 लाख तक आते हैं, वह सेकंड राउंड में ले लिए जाते हैं। जैसे सेकंड राउंड में लेते हैं और फिर हम बात करते हैं यानी कि फर्स्ट राउंड में जिसने भी काउंसलिंग की है और कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो वो अपने सेकंड फेज में भी अपनी काउंसलिंग करा सकता है। तो सेकंड फेज में भी यही प्रोसेस होता है। आपको अपने अच्छे से यानी कि डाइट कॉलेज चूज़ करने हैं, चाहे आपको 2 कॉलेज ही चूज़ करने हो तो आपको डाइट कॉलेज ही चूज़ करने के बाद फिर आपको यानी कि तीसरे दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है फिर आपको फीस पेमेंट करनी होती है, यानी कि सीट लॉक करनी होती है। जैसे ही सीट लॉक कर देते हैं फिर आपको अपनी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके अपना एडमिशन कंफर्म करा देना है। फिर बात करते हैं यानी कि थर्ड राउंड में जो उससे एबव के जो स्टूडेंट रह जाते हैं यानी कि लास्ट तक रह जाते हैं उन सबको उसमें भाग ले लिया जाता है। अब बात आती है यानी कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं किया गया है तो अपने थर्ड राउंड में वह काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जैसे आप अपने थर्ड राउंड में काउंसलिंग कर देते हैं, कोई भी प्रॉपर तरीके से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है या कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाता है, तो जैसे ही कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आप उसकी फीस पेमेंट करके आप अपना यानी कि उसमें कॉलेज अलॉट करके अपनी फ़ीस पेमेंट करके अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सीट लॉक हो जाती है फिर आपको यानी कि अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है। आप उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके अपने डाइट कॉलेज यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जा करके अपने डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आप
आपकी काउंसलिंग भी रद्द की जा सकती है। तो इस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी काउंसलिंग जो है 3 राउंड में होती है और क्या प्रोसेस होता है मैंने आपको सभी कुछ शेयर कर दिया है। आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में नहीं लेना है यदि आपका गुणांक अच्छा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज और अपनी पसंद का कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको सजेस्ट करूँगा यानी कि आप फर्स्ट राउंड में और आप एक ही कॉलेज चूज़ करें जिससे कि आपको वही कॉलेज मिलने की संभावना होता है या ऑफलाइन प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको बताएं यानी कि डाइट कॉलेज में आपकी 10,200 फीस होती है, जिसमें 10,000 फीस आपकी यानी कि ऑनलाइन के टाइम में आपको करनी होती है। जैसे ही आपको कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है यानी कि आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आपको यह कॉलेज मिल चुका है, तो फिर आपको उस कॉलेज में सीट लॉक करनी होती है। जैसे सीट लॉक हो जाती है फिर आपको 10,000 का पेमेंट करना होता है। जैसे आप 10,000 का पेमेंट यानी कि सीट लॉक कर लेते हैं फिर आपको कोई अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आपकी जो प्रक्रिया है सभी ऑनलाइन होने वाली है और आप अपने घर बैठे ही अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और किस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।